आज हम अचानक इफ्तारी के लिए आए हैं मुल्क के मारूफ एंकर पर्सन सैयद अली हैदर के घर। अब आप ही मेरी खबर लेंगे। बस अब देखिए शादीशुदा आदमी के लिए अच्छा, उसकी बीवी क्या कम होती है। एंकर ही क्यों, कोई अच्छा इंसान भी तो बन सकती है। लोग हमसे तवक्को करते हैं कि एंकर लोगों को अच्छा इंसान बनाएंगे, जो कि मैं समझता हूँ गलत तवक्को है। सोशल मीडिया वो आसमान है कि जिसकी बुलंदी का आप तयन नहीं कर सकते। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज हम अचानक इफ्तारी के लिए आए हैं मुल्क के मारूफ एंकर पर्सन सैयद अली हैदर के घर। उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से इफ्तारी करते हैं। वो बड़े लोगों की खबरें भी लेते हैं। आज हम ज़रा इनकी खबर लेते हैं और देखते हैं इनका लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम विद माइक। कैसे हैं? ठीक ठाक है। अली हैदर साहब को ये तो पता था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन ये नहीं पता था कि कैमरे के साथ आ रहा हूँ। के साथ आ रहे हैं और हाँ, मैंने मास्क नहीं पहना हुआ, प्लीज आप इस पर तनकीद मत कीजिएगा। मैं घर में था, घर में मास्क कोई नहीं पहनता। बिल्कुल, हमने भी इसलिए उतारा क्योंकि हम घर में एंटर हो रहे हैं, लेकिन हमने सोशल डिस्टेंसिंग का भी खैर ख्याल रखा है और साथ साथ हमने हैंडशेक भी नहीं किया। अब अंदर भी बुलाएंगे हमें। आइए फिर हमारे साथ। ये राशन वगैरह किस मकसद के लिए पड़ा? देखें, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पिछले कुछ चंद सालों से हमने शुरू किया रमज़ान ड्राइव के नाम से ना। अच्छा, तो खुद भी कोशिश करते हैं जितना कंट्रीब्यूट हो सके, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का, उन दोस्तों का जो कंट्रीब्यूट करते हैं। हम रमज़ान में कोशिश करते हैं राशन जो है वो उन लोगों को, कोविड ने तबाह कर दिया दानिश, लोगों को रोजगार चले गया। अच्छा, सफ़ेद पोश लोग ऐसे होते हैं जो मांग नहीं सकते, तो हमारी कोशिश होती है आज के दोस्तों से किसी से कह के कुछ निशानदेही कर दे हमारा कि जी फलां जगह पे कोई शख्स है उसको चाहिए, हम कोशिश करते हैं पहुंचा भी देते होते हैं उसको। अच्छा जी, तो ये रेंडमली लोगों को देते हैं या जो सफ़ेद पोश लोग जो आपको पता चले उन्हीं को देते हैं जिन्हें पिछले साल भी दिया? ये ऐसा होता है कि हमारे पास लिस्ट भी है उन लोगों की जो कि हमें अंदाजा है कि जो मुश्किल में है। कोई दोस्त रेफर कर देता है कि वो किसी को ऐसी फैमिली को जानता है कि जिसके पास नहीं है, मीन्स नहीं है वो, या रेंडमली अगर कोई आ भी जाता है तो उसके भी उसका हक है जी, उसी का नसीब का था, ये उसको पहुंच जाता है उस तक। चले माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा नेक कॉज भी है और इसमें आपके दोस्त भी जो साथ देते हैं, हमारी तो दुआएं हैं कि उनमें भी बरकत डाले और आपके इस राशन के काम में भी बरकत हो। चले अब अंदर चलते हैं। चलें और अंदर कुछ बातें करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अली हैदर, ये बताएं कि आपको ये अचानक अफ्तारी कैसी लगी हमारी? आपका आना बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप साहब पैसे तो मिलते नहीं है आपको इस तरह से ही पकड़ना मकसूद था और अच्छा लगा। पकड़ा तो हमने आपको है, आपने तो हमें नहीं पकड़ा। नहीं, लेकिन ये कहने कि शायद मेरे घर बनने वाली अफ्तारी की खुशबू से आप आ गए। हाँ बिल्कुल, वो इफ्तारी भी हो गई और साथ साथ हम लोगों को भी दिखा देंगे, मुलाकात बहाना है और साथ लोगों को भी पता चले ना अली हैदर जो बड़ी खबरें देते हैं वहाँ पर, तो हम जब खबर इनकी लेंगे तो वो किस तरह से होगा। तो अच्छा, ये अब आप ही मेरी खबर लेंगे। बस अब देखिए, शादीशुदा आदमी के लिए अच्छा, उसकी बीवी क्या कम होती है। इस मुद्दे पे मैंने बाद में आना था, लेकिन आप पहले ले आए। एक तो ये कि भाभी चूंकि अभी यहाँ पर है नहीं, तो भाभी को भी हम साथ बिठाते तो बात करते और उनसे भी पूछते कि जब बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन आप करते हैं, एक स्टार होते हैं, जब घर आते हैं बड़े चौड़े होके और भाभी कहती हैं कि बर्तन धो के रखिएगा, तो कैसा लगता है? अच्छा, खैर ऐसा कभी उन्होंने कहा नहीं, लेकिन एक दफ़ा ना बड़ा इंटरेस्टिंग सी ये एक बात है कि मैं ऐसे ही आ रहा था वापस घर ना, तो बेगम ने मुझे फ़ोन पे, अक्सर ऐसा होता है हमें घर आते हुए सौदा सलब लाने के लिए कहा दिया जाता है, तो उससे पहले बेगम मेरा प्रोग्राम देख रही थी। अच्छा। और वो प्रोग्राम बड़ा सीरियस, बड़ी संजीदा नौयत का प्रोग्राम था और उसमें बड़े अहम जो है वो मेहमान मौजूद थे। तो जब मेरी बेगम ने मुझे फ़ोन पे दही लाने का बोला तो थोड़ी देर बाद हंस पड़ी कि यार मैं सोच रही थी, मैंने कहा क्या हुआ? मैं कहती मैं सोच रही थी कि अभी ये बंदा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के मैं से कह रही हूँ दही लेते हैं। अच्छा, ये दही वाला मेरे साथ भी हो चुका है। ये दही क्यों होती है बीच में, ये समझ नहीं आई मुझे आज। देखें, ये बेसिकली मुझे लगता है हमारे मुल्क का कौमी फूड बन चुका हुआ है और रमज़ान में तो खास तौर पे। अच्छा, एंकर ही क्यों, कोई अच्छा इंसान भी तो बन सकता है। चलें, ये तो आपने कह लें कहेंगे कि कि बड़े लोगों के दिल की बात कह दी। दिल की बात कहती। नहीं देखिए, एंकर जो है ना वो अच्छे इंसान होते भी हैं और लोगों को अच्छा इंसान बनाने मैं इसलिए की, कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी हूँ। हाँ। मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, मैं खुद भी है। लोग हमसे तवक्को करते हैं कि एंकर लोगों को अच्छा इंसान बनाएंगे, जो कि मैं समझता हूँ गलत तवक्को है। एंकर कोई समाज सुधारक तो थोड़ा ही ना होता है। एंकर का काम है रिपोर्ट करना। हम अच्छा देखेंगे अच्छा रिपोर्ट कर देंगे, गलत देखेंगे गलत रिपोर्ट कर देंगे। अब बाज लोगों के लिए जब हम अच्छा रिपोर्ट कर रहे होते हैं हम अच्छे लोग होते हैं, और जब हम कुछ गलत रिपोर्ट कर रहे होते हैं जो गलत असल में होता है तो हम गलत लोग होते हैं। सोशल मीडिया पे जो आदमी आता है ना, ये मैं देखने वालों के भी, और ये लोग देख भी सोशल मीडिया पे रहे होंगे इसको, वो ना एक माइंड सेट से आता है। वो उसको पता होता है कि वो क्या देखना चाहता है
आप क्या दिखा रहे हो उसको सोशल मीडिया पे या पढ़ा रहे हो उसको, और वो उसी माइंडसेट का बंदा होता है, वो अपनी छाप उसके पास आज़ादी है। टीवी पे पास उसके पास आज़ादी नहीं थी, ज़्यादा कि वो चैनल चेंज कर देता। यहाँ पे उसके पास आज़ादी इस बात की कि जो आप कह रहे हो आपके काउंटर में वो अपना नैरेटिव दे सकता है आपको, जो कि इसकी अच्छी बात भी है, जो उसकी गलत बात भी है। आप चूंकि टीवी और सोशल मीडिया दोनों कर रहे हैं, ज्यादा मजा किस में आ रहा है? डिप्लोमेटिक नहीं होना होना पड़ेगा, मुझे पता है भाई, मुझे तनख्वाह भी मिलती है ना वहां से भी मिलती है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं इसमें अगेन ऑनेस्टली मैं किसी एक को चूज पता क्यों नहीं करूंगा। मुझे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, उसकी अहमियत का अंदाजा पता कब हुआ? ये आपको याद होगा जब इन्होंने भारत के जहाज घुसे और उन्होंने हमारे दरख्त शहीद किए कुछ बालाकोट में, उसके बाद में हमने भी जाके जो है वो अच्छी खासी पैंटी लगाई। अच्छा, ये वो वक्त था कि जब सोशल मीडिया के ऊपर ना बड़ी हैज़र्ड, बड़ी गैर मुतवाज़न चीज़ें चल रही थी, बेतुकी चीज़ें भी चल रही थी, अफवाहें भी चल रही थी। अच्छा, उधर हम इंडिया में क्या देख रहे थे दानिश, कि वहाँ पे बड़ी मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही थी। अच्छा, सोशल मीडिया का मसला ये कि आप एक हद तक मुनज़्ज़म कैंपेन चला सकते हो, उससे आगे नहीं चला सकते। हमें इंडिया का प्रोपेगेंडा काउंटर करना था, लेकिन वो बेबहार भी तो रहता है ना एक वो तो खैर उसका एक और ही है ना, वो मतलब बोइंग के जेट को वहाँ पे बैठ के जो है वो मैं देखना, बोइंग के जेट को वो F-16 का जेट दिखा रहे थे कि जनाब ये वो एक और चीज़ है। लेकिन हो ये रहा था कि उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए हमें भी एक नैरेटिव चाहिए था। वहाँ पे जब मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठा था और मुत्तहिद, वो वाहिद वक्त था कि जहाँ पे कोई एक चैनल किसी पार्टी को सपोर्ट, हम मुत्तहिद पूरे पाकिस्तान सारे इकट्ठे थे। मुझे वहाँ अंदाजा हुआ कि नहीं यार, मेन स्ट्रीम मीडिया की अभी भी उतनी अहमियत है। और मेन स्ट्रीम मीडिया ने तब किरदार भी बड़ा अच्छा किया था। ये मैं वाकई, क्योंकि मैं उस वक्त था एक चैनल पे, तो वहाँ पर ये सूरत हाल थी कि सारे लोग बड़े रिस्पॉन्सिबल थे और अच्छा लग रहा था कि हमारा ये किरदार होना चाहिए। अफवाहें फिल्टर होकर सामने आ रही थी, सच सामने आ रहा था। और रही बात सोशल मीडिया की, भाई जितना मजा मुझे अब आ रहा है ना दानिश, वो जो एक आप किसी परिंदे को खोल देना हवाओं में, वो उड़ता है, उसकी जहाँ तक पहुँच होती है वो उड़ता है। सोशल मीडिया वो आसमान है कि जिसकी बुलंदी का आप तयन नहीं कर सकते। आप रिस्पॉन्सिबल रहते हुए उड़ो, आपके पर जितनी आपको इजाज़त देते हैं, सहाफ़ती कदगन नहीं होती है, पाबंदी नहीं होती है। अब आपने खुद जब से सोशल मीडिया ज्वाइन किया है, डिजिटल मीडिया का आप हिस्सा बने हैं, माशाल्लाह से आपका एक नाम है, तो लाइफस्टाइल कैसा है, रूटीन क्या होती है सारा? देखिए, जिन दिनों में शो होता है मेरा 10 बजे रात को होता है, शो का मेरा फॉर्मेट कुछ इस तरह का है कि ऐसा नहीं है कि 10 बजे गए और शो कर दिया, वो पूरा दिन चलता रहता है, उसका कुछ फॉर्मेट इस तरह से है। उसके अलावा मुझे कहा जाता है, मेरी बीवी कहती है, वाइफ कहती है कि आपकी 2 बीवी हैं, एक वो और एक ये फोन। आप देखिए, एक जर्नलिस्ट के लिए और ये जरूरी फोन अब ये पहली बीवी शायद बन जाए। हाँ वाकई, वो हर वक्त घुसे, क्योंकि अब हुआ ये कि अब जो है ना अपडेट, 1 घंटा पुरानी अपडेट जो पुरानी है वो पुरानी, वो खत्म हो गई है, इट हैज नो वैल्यू। तो अब आपको कंटिन्यूस अपडेटेड रहना पड़ता है। तो मेरा दिन खास तौर पे सोशल मीडिया, जैसे आप YouTube चला रहे हैं, एग्जैक्टली पल पल की खबर आपको रखनी पड़ती है वो, और बाकी टाइम फिर आप जैसे दोस्तों के साथ जो है वो बैठ के गपशप में गुजर जाता है, कुछ टाइम फैमिली के साथ, बच्चों के साथ गुजर जाता है। तो कोई ऐसा वाकया हो कि जैसे हमारे को समटाइम बड़े ब्लंडर, अरे ब्लंडर नहीं कहते, देखिए ये आप जाती करें, हमारी मीडिया की जुबान में जी नाजरीन इसको भंड कहा जाता है ना, भंड बजा है, भंड बज गया है। और खास तौर पे अगर आपके पैनल प्रोड्यूसर और वो जिस अंदाज में कहा पंड मारता, इसको भंड कहा जाता है बकायदा, क्योंकि इसमें होता ही है बेसिकली आप उस वक्त भंड ही लग रहे होते जब आपके भंड मारते हैं। तो बेशुमार है जी, मेरे हैं, मेरे साथियों के हैं। अच्छा, इसमें बड़ा क्या होता है, आपसे भंड बज जाए इतना मसला नहीं होता, आप 7 वाले से भंड बज जाए तो आपसे डबल भंड बजते, आपका हासा निकल जाता है। और सबसे मुश्किल जो होता है हासा कंट्रोल करना होता है। मतलब आप ये सोचे ना कि आप, बड़ा इम्तिहान भी होता है कि उसको बुरा ना लगे। एग्जैक्टली। आप देखें ना, आपका को एंकर जो बैठा है या बैठी है, अमूमन अगर आप मेल हैं तो वो खातून होगी, तो अगर बीपर हो रहा है, लाइव बीपर कहते हैं जी जब हम किसी से फ़ोन पे अपडेट्स ले रहे होते हैं, तो उस दौरान जो है वो जहरीला दही खाने से कोई अस्पताल पहुंच जाए और आपका को एंकर मेल या फीमेल कह दे कि जी बताएं वो दही खाने के बाद जख्मियों की हालत कैसी है, तो आपके मुंह से बेकार हंसी निकल सकती है। बिल्कुल। इफ्तारी का टाइम भी मेरे ख्याल होने लगा है। मेरे ख्याल इससे पहले के कैमरामैन भी जो है वो हमें दिल में बददुआएं दे रहे हो कि अपनी गलंच ला गए ने। तो चलते हैं, बाकी बिस्मिल्लाह।
अच्छा, अफ्तारी तो माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त बनी हुई है। थैंक यू। तो ये घर में कौन बनाता है? बेगम। अच्छा ये आई एम लकी इन दिस रिगार्ड अच्छा माशाल्लाह। कि उनकी कुकिंग बहुत अच्छी है एक तो, फिर दूसरा ये होता है कि उनको एहतमाम करने का शौक है, क्योंकि उनके खुद भी उनको घर में सारा दिन का उन्होंने ये किया कि अफ्तार का जो एहतमाम है ना वो ऐसा होना चाहिए कि हर रोज़ कोई दावत है। और मैं हकीकी बात बता रहा हूँ आपको, ये होता है कि वो कहते हैं काम चलाओ काम, वो नहीं, उनको इसका शौक नहीं है। फिर आपको पता है होम मिनिस्ट्री के आगे हमारे को चलती नहीं है। अच्छा, ये जो अल्फाज हैं ये आपके अपने हैं या भाभी के अल्फाज हैं? नहीं वाकई मेरे, ये मुझे पता, उन्होंने भी देखना है ना। देखना मजबूरी है। तो मुझे ऐसे नहीं, हकीकत में शी इज़ अ गुड कुक। अच्छा। और ये आपको पता है कि किसी भी मर्द के दिल की राह जो है वो मैदे से होकर जाती है। तो जो खाने पीने के हमारी फूडी हैं आप? हाँ, वो बहुत फूडी, शी इज़ ऑल्सो अ फूड लवर। मुझे भी उन्होंने मजीद बना दिया, पहले भी था, मुझे मजीद बना दिया। अच्छा। तो घर के खाने की एक तो खैर हाइजीनिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता होता है। मैं बल्कि ये आपके देखने वालों को भी कहूँगा, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पे खाना खाएं, क्योंकि अब जो हाल बाहर हो चुका हुआ है ना, अल्लाह माफ़ करे, वो रिपोर्ट्स हम देखते रहते हैं, मुर्दा मुर्गियाँ और पता नहीं क्या क्या इस तरह की चीज़ें। हाँ, तो हाइजीनिक नहीं रहता, तो घर पे कोशिश करें, खा लिया करें। हाँ, अगर आपको बनाने वाला पसंद नहीं है तो वो आप तब्दील कर सकते हैं। कुक की बात कर रहा हूँ। ये आपने बड़ा अच्छा कवर किया। असल चीज़ तो बच्चों को भी संभालते हुए। हाँ, मैं गुड बेबी सिटर। अच्छा। नो यस, मैं बच्चों को बहुत अच्छा संभालता हूँ। बच्चा मेरे पास छोड़ दो आप भूल जाओ उसके पैम्पर की फिक्र, उसके दूध की फिक्र छोड़ दो आप। ओ यस, और ये भी छोड़ दो कि वो 2, 3, 4 घंटे या 5 घंटे कैसे गुजारेगा। अच्छा। वो रोएगा भी नहीं, वो कोई डिमांड भी नहीं करेगा, बच्चा सेटल रहेगा। मैं दावे से कहता हूँ। अच्छा, तो चूंकि आपने अपना YouTube का सेटअप भी घर में किया हुआ है, तो डिस्टर्बेंस नहीं होती सब? नहीं, वो बेसिकली अब ऊपर वाले फ्लोर पे है। अच्छा। थोड़ा सा उसकी साउंड प्रूफिंग वगैरह की हुई है। अच्छा। और बच्चों को पता है अब, अच्छा होता है कि आपकी लाइफस्टाइल से आपके बच्चे भी आगाह हो जाते हैं। तो बाबा वीडियो बना रहे हैं, तो ये दिस इज व्हाट दे से, तो उनको पता है व्हेन आई एम अप देयर आई एम मेकिंग अ वीडियो, तो उनको थोड़ा खामोश रहना है, वो नहीं करते हैं। अच्छा, काम के अलावा खाने की भी होगी और एक्टिविटीज क्या हैं, क्योंकि आप अपने आप को फिट भी बड़ा रखते हैं, फूडी भी हैं। हमें भी कोई टिप्स दे दें। हम तो जरा सा खाते हैं और इतना लगता है हमें तो। एक काम जरूर करें, वो मैं कहता हूँ कि आप जो है ना वो स्वेट बिफोर यू हिट द बेड। मतलब आप रात को सोने से पहले कोई एक एक्टिविटी, हाँ कोई एक ऐसी एक्टिविटी जरूर करें जिससे आपको पसीना आए। अच्छा। मतलब आप जो है वो अगर तो जिम कर सकते हैं तो वेरी गुड, वॉक कर लें। सबसे बेहतर जो एक्सरसाइज मुझे लगती है, आपके घर में छोटा सेटअप चाहिए होता है कि बहुत बड़ा सेटअप छत पे हो जाता होता है आपका सेटअप, वो है बैडमिंटन का। बैडमिंटन खेलें। ओ यस, बैडमिंटन आपको खासतौर पे अब जिस तरह समर का सीजन चल रहा है, बैडमिंटन आपको कर देगी, श्रेड कर देगी बिल्कुल। मुझे अब अच्छा लगता है अगर मुझसे मेरी कोई राय मांगे, उसको मैं अपने आप को तजिया नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अभी इतना सीनियर नहीं हूँ। हमारे अभी ये जगह हमारे उस्तादों के लिए मुख्तस है, वो बहुत बड़े नाम पड़े हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ पे, किसी ट्रांसमिशन में, किसी खास मौजू पे मुझसे मेरी राय मांगी जाए ना, क्योंकि बतौर एंकर आप अपने आप को इतना महदूद करके रखते हो, यहाँ लबों पे यहाँ अल्फाज होते हैं हमारे, पता ही है आपको, और हम अदा नहीं कर पा रहे होते क्योंकि हम अपनी राय नहीं दे सकते उस दौरान। लेकिन इंसान है, राय तो हमारी भी एक है और हम चाहते हैं वो सुनी भी जाए। तो जब हमें कभी अपनी राय का इजहार करने का मौका लिखने के जरिए या बोलने के जरिए मिल जाए, तो वो मेरे लिए बड़ा एक मज़ेदार लम्हा होता है, मुझे अच्छा लगता है। आज़ाद होते हैं फौरन, आज़ाद होते हैं ना आप। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपने भी इसको फेस किया होगा कि जब भी हम अपनी राय कायम करते हैं या कुछ देते हैं तो हमें बाइस्ड क्यों कहा जाता है? देखिए, ये बड़ी एक गलत सोच पाई जाती है। मैं बड़ी ही माजरत के साथ आपके व्यूवर्स जो मुझे भी देखते हैं उनसे, देखिए बायसनेस में और ऑब्जेक्टिविटी में दानिश फ़र्क होता है। ये आपके सामने ये फ्रूट चाट पड़ी हुई है, ये मीठी है, इसको आप नमकीन नहीं कह सकते, या आप ये नहीं कह सकते मुझे नहीं पता इसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है। मैं कहूँ दानिश ये क्या है, तो आप कहेंगे ये मीठी चीज़ है, ये ऑब्जेक्टिविटी है। हम क्या करते हैं, हम उसको बायसनेस के ज़ुमरे में ले जाते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, अभी हाल ही में कुछ हुआ बाहर सड़कों पे, आपको पता है, अंदाजा है उसमें बड़ी मार कुटाई हुई, वो सब कुछ हुआ, वो गलत था, वो गलत था। उस गलत को अगर मैं गलत कहूँगा, ये ऑब्जेक्टिविटी है। लेकिन उसमें आपको कुछ लोग बाइस भी कहेंगे जो उस ग्रुप के, मैं कह रहा हूँ ये गलत। बायसनेस एक और चीज़ होती है, उसकी डेफिनेशन और है। राय तो हर इंसान की एक राय होती है। देखिए, कोई भी चीज़ बगैर राय के हो नहीं सकती। मुझे एक बात बताइए, खुदा ना खास्ता आपके दुश्मन मुल्क की और आज आपकी एक लड़ाई छिड़ जाती है, जंग छिड़ जाती है, आप अनबायस्ड रहेंगे?
Definitely. रह ही नहीं सकते, नहीं रह सकते, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे बोलते? तो वो मेरी ऑब्जेक्टिविटी होगी, बिकॉज मैं अपने कंट्री को और उस कंट्री पे होने वाले हमले को मैं डिफेंड कर रहा हूँ। तो ये एक फर्क है। लेकिन अगेन ये बात नहीं है कि एंकर्स बायस नहीं होते, बड़े बड़े होते हैं, बिछ जाते हैं सर। वो कहते हैं जिवें दाल लग जाती ना हंडिए च, उस तरह लग जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बात किसी की नहीं कर रहा, और तुसी भी ये होता है, आपको पता है, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। बहुत शुक्रिया अली हैदर आपका कि आपने अपना कीमती टाइम दिया और इतनी हमारी खातिन बसारत की। बड़ा आपकी ये मोहब्बत। जबरदस्ती की वैसे इफ्तारी थी अचानक आपकी मोहब्बत। ये अचानक इफ्तारी थी, लेकिन बहुत ही लेविश किस्म की थी। और एक नई अचानक इफ्तारी के साथ हम दोबारा वापस आएंगे। अपने मेजबान दानिश हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।